आप सभी के साथ में मुलाकात कर कर मुमरा स्थित एमएम वैली स्थित जो कब्रस्तान जिसका यहाँ के स्थानिक लोगों ने विरोध किया था और विरोध करने के बाद में उसकी चाबी यहाँ के अधिकारियों को वापस कर दी गई थी। कल हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली है, कुछ बाहर से आयात कर कर बुलाए हुए लोगों को संगमनेर, दादर, परेल थाने के कुछ लोगों को बुलाकर वो चाबी यहाँ के कुछ लोगों ने उनके हाथों में देकर और दफन करने के लिए उनको कहा गया है, जो कि सरासर गलत है। ये कब्रिस्तान जो है मुमरा में या कहीं पर भी है, सबसे पहला वहाँ पर होता है स्थानिक लोगों का हक। यहाँ पर जो स्थानिक लोग हैं, मेरे पास में एक चंद मैं आपके सामने नाम बता रहा हूँ और उनके कितने साल से यहाँ पर प्रार्थनाएं चल रही हैं, ऐसे कुछ नाम मैं आपको बताऊँगा। पास्टर शिशिर बोर्डे संजय नगर में है, 40 वर्ष से यहाँ पर उनका स्थानिक प्रार्थना कर रहे हैं और उनका चर्च चल रहा है। फादर संदीप सेंट जोसेफ चर्च 50 साल से यहाँ पर है। देवदास बंगेरा ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च 16 साल से मुमरा में ही चल रहा है। राकेश प्रसाद 15 साल से मुमरा में चल रहा है। जॉनसन मानकर दीवा में है 15 साल से। मलक अर्जुन माने जिन्हें हम जोसेफ भी कहते हैं, रेती बंदर में 13 साल से उनका चर्च चल रहा है। सैमुअल जो कलवा के हैं, उनका 12 वर्ष से यहाँ पर चल रहा है। सुनील पटारे जी वो भी कलवा के हैं, 5 वर्ष से उनका चल रहा है। माधव भूरे 8 वर्ष से वो कलवा में चर्च चला रहे हैं। पॉल अपोस्टलिक चर्च, पास्टर पॉल अपोस्टलिक चर्च 6 वर्ष से दीवा में चल रहा है। मोजेस उनका 18 वर्ष से कलवा और दीवा में अलग अलग दोनों जगह पर चर्च चल रहा है। ये सिर्फ मैंने आपको 11 नाम अभी आपको बताए हैं। यहाँ के 60-70 जो पृष्ठ लोग हैं, उनमें से 95% से ज़्यादा लोगों के मैं आपको इस प्रकार के सिग्नेचर और उनकी बाइट दिला सकता हूँ, जो आपको ये कहेंगे कि इनको इस कब्रिस्तान की जो ओपनिंग की गई है उसके विषय में जानकारी नहीं है और इस ओपनिंग को जो चोर दरवाजे से की गई है, चोर दरवाजे से जो ओपनिंग की गई है, कुछ फर्जी लोगों को बुलाकर, बाहर से अलग अलग संस्था संगठन के लोगों को बुलाकर स्थानिक लोगों को इसमें किसी भी लोगों को भरोसे में ना लेते हुए जो किया गया है, उसका क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन, दीवा, कलवा, मुमरा पास्टर्स फेलोशिप और यहाँ की हमारी जो लोकल बॉडी है उसका हम निषेध करते हैं कि इस प्रकार की राजनीति कुछ लोग जो समाजों के अंदर खेल रहे हैं, बाहर से लोगों को लाकर इस प्रकार की जो ओपनिंग करा रहे हैं और जो अधिकारी लोग कह रहे हैं कि ये संस्था कई सालों से इनके संपर्क में थी। मेरा उनको चैलेंज है, अगर आप इतनी साफ छवि के अधिकारी हो तो 1 साल पहले का आप हमें मुमरा में उन्होंने लेटर दिया है, ऐसा मुझे वो दिखाएं कि 1 साल पहले उन्होंने इसकी मांग की है। ये अभी 7-8 दिन पहले इनको बुलाया गया है, हमारे चाबी रिटर्न करने के बाद इनको बुलाया गया है और पत्र व्यवहार कर कर लोगों को धोखे में रखकर उनके हाथ में ये हस्तांतरित किया गया है। अधिकतर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में जुड़े हुए लोग हैं और उनका ऐसा भी आरोप है, जो यहाँ के स्थानिक कुछ लोग अपने आप को पुढ़ारी समझते हैं, नेता समझते हैं, ऐसे लोगों का कहना है कि हम शिवसेना की तरफ से या किसी दूसरी पार्टी की तरफ से हैं, इसलिए हमारे हाथ में चाबी नहीं आना चाहिए या हमारे हाथ में अच्छा कब्रिस्तान नहीं मिलना चाहिए। देखिए, समाज का जब काम आता है तो उसके अंदर कोई भी पार्टी और पक्ष नहीं होता। हमारा काम है समाज का काम करना, इसलिए हम समाज का काम कर रहे हैं। जिन लोगों को बुलाया गया था उनको एमएलसी बनना है, जिन लोगों को बुलाया गया था उनको राज्यसभा में जाना है, जिन लोगों को बुलाया गया था उनको माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का पद चाहिए। इसलिए वो समाज के साथ में धोखा कर कर राजनीतिक लोगों के साथ में मिली भगत के साथ में
उन्होंने इस कब्रिस्तान को लिया है। तो अभी आपको वो जगह नहीं चाहिए क्या? देखिए, हमारी पहले से ही कहना है कि वो जगह हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो जगह दलदल की है। आपके पास में भी वीडियोस होंगे, फोटोज़ होंगे, किस प्रकार से पानी निकल रहा है। पीछे ही हमारा भाई जो मुस्लिम लोगों का कब्रिस्तान है, हमारे भाइयों का, उसके कई वीडियोस वायरल हुए हैं। आप सभी लोगों के पास में वो सब है कि 3-3 फुट के अंदर ही वहाँ पर पानी निकलना, चिक्कल है, भूसा डालना पड़ता है, फिर फट्टे लपाटे जो ये होते हैं लकड़ियों का, वो डालकर उसके ऊपर बॉडी रखना पड़ रहा है। इस प्रकार की दुर्दशा के अंदर हम अपने जो स्थानिक लोग हैं यहाँ पर उनको ही दफनाना है। परेल वाले लोग आकर नहीं दफनाने वाले हैं, थाने के लोग आकर नहीं दफनाने वाले हैं। तो जो स्थानिक लोग हैं उन्हें ये बात मालूम ही नहीं है, और बाहर के लोगों को इसकी जो ABCD है वो मालूम नहीं है, इसलिए उनके हाथ में हस्तांतरित किया गया है। हमारी जो लड़ाई है बड़ी, हमको जगह चाहिए, लीगल जगह चाहिए, उसके प्रति हमारी लड़ाई शुरू रहेगी। देखिए, हमने कब्रिस्तान की मांग आज नहीं, 2014-15 में हमने महानगर पालिका के ऊपर मोर्चा लिया था। मैं आपको सब कुछ बाकायदा दिखा दूंगा, जिसमें न्यूज़ चैनल जो हैं, न्यूज़ जो हैं, लोकमत और बाकी के जो न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने इसको कवर किया है। मैं आपको अभी 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, महापालिकेवर मोर्चा, मुंब्रा येथील ख्रिश्चन समाजासाठी असलेल्या दफनभूमीची दुर्व्यवस्था। ये सारी चीज़ों के विषय में हमने यहाँ पर मोर्चा लिया है। ये कब लिए थे मोर्चा आपने? लगभग ये फरवरी में लिया गया है। आपको मैं डेट दे देता हूँ, फरवरी 2015 में हमने ये मोर्चा लिया है, जिसमें हजारों की संख्या में मुंब्रा कलवा दीवा के लोगों को लेकर हमने ये मोर्चा लिया। उसके बाद में ये जो लोकल कब्रिस्तान जो है उसके लिए भी हमने यहाँ पर अक्टूबर में और उससे पहले भी यहाँ पर पत्र दिए हैं कि हमको कब्रिस्तान में हम इंटरेस्टेड हैं। लेकिन बाद में उधर जाने के बाद में हमको जगह के बारे में जब मालूम पड़ा तो हमने मांग की कि हमको, पहली बात ये छोटी जगह है, हमको 30 से 40 गुंठा जगह मिलना चाहिए। उसकी हमने मांग की थी और चाबी रिटर्न की थी। अभी आगे की अब क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, कुछ लोगों को लाकर यहाँ के लोगों को गुमराह करना, इसमें राजनीति करने वाले यहाँ के जो अधिकारी हैं वो किसी नेता के दम पर ये राजनीति कर रहे हैं। यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो स्वयं नेता हैं, आप सभी जानते हैं, उनके दम पर ये सब कुछ चल रहा है। और पूरी यंत्रणा, महानगर पालिका की पूरी यंत्रणा उनके पीछे काम करने में लगी हुई है। मुझे तो शक ये भी है कि ये जो कल जो चोर दरवाजे से ओपनिंग की गई है, ये ओपनिंग की जानकारी शायद वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं होगी। यहाँ का एक अधिकारी आकर बैठता है और वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरा ये सरासर आरोप है उनके ऊपर कि शायद हो सकता है कि वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी ना हो। कहना है कि हमारे पास में एक पुराना अलॉटमेंट, पुरानी एक जगह है जो लगभग 35 से 40 वर्ष से वहाँ पर हम दफना रहे हैं। तो वहाँ पर ही हम अपना जो अभी कुछ दफन होने हैं इन दिनों में, वो हम यहाँ पर ही करने वाले हैं। हम उस कब्रिस्तान में लेकर जाने वाले नहीं हैं। वहाँ पर जो भी बॉडी आने वाली है वो उनके साथ में, जो देखिए, हर समाज के अंदर 2-4 आदमी राजनीतिक लेहुए के दलाल होते हैं, हर समाज के अंदर के। ऐसे ही इस समाज के 2-4 जो तलवे चाटने वाले लोग हैं, वो लोग जो उनसे मिले हुए हैं वो वहाँ पर आकर करेंगे। अगर वो सचमुच में सच्चाई का साथ देने वाले हैं तो वो भी वहाँ पर नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात है, जो लोगों ने लिया वो है कौन लोग हैं वो जो मुंब्रा दीवा के अंदर आकर, जिनको मुंब्रा दीवा की ABCD मालूम नहीं है। यहाँ के पास्टरों के नाम पूछ लो तो 10 पास्टरों के नाम नहीं बता पाएंगे वो लोग। ऐसे लोगों को हम क्यों इतना ये करना? वो आप समझिए ना, वो सब मैनेज कर लाए गए लोग हैं, लेकिन वो हमें कहेंगे ना राजनीति बातें हैं, वो हमको नहीं जानते, हम भी उनको नहीं जानते हैं। तो वो है कौन? क्रिश्चियन है कि नहीं? वो हमें कहते हैं कि हमें नहीं जानते। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप की चप्पल जब उसके पैर में आने लगती है तो उसको लगता है मैं बाप बन गया, लेकिन बाप तो बाप ही होता है ना। हम लीगल जो भी है वो करने के लिए तैयार हैं हम। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो बड़े कब्रिस्तान की लड़ाई है वो लड़ाई शुरू रहेगी।
स्थानिक लेवल पर महानगर पालिका में मंत्रियों के साथ में, जिसके साथ में भी हमें मुलाकात करना है, इसके विषय में हम मुलाकात करते रहेंगे। लेकिन यहाँ के जो बादशाह हैं वो सोचते हैं कि हर समाज उनके नीचे दब जाएगा। हम दबने वाले नहीं हैं। आप कितने भी लोगों को हायर कर कर लेकर आइए, चोर दरवाजे से ओपनिंग करवाइए, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे साथ में स्थानिक ताकत है। आप कब्रिस्तान की ओपनिंग करवा सकते हो साहब, लेकिन वोट बाहर का आमदार आके डालने वाला नहीं है ना। वोट तो हम डालेंगे ना, यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वो वोट डालने वाले हैं ना, कि वहाँ परेल का आदमी आकर यहाँ पर आपको वोटिंग करने वाला है। परेल का आदमी आकर, भांडुप का आदमी आकर, थाने का आदमी आकर आपकी चाबी ले सकता है, लेकिन वोट इधर का कॉमन मैन ही डालेगा साहब। यहाँ के लोग यहाँ के जो कॉमन लोग हैं, यहाँ की जो समाज है वही डालेंगे। इसलिए परिवार चलाने वाले व्यक्ति को समझना चाहिए कि स्थानिक लोगों को अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। हमारा उनके साथ कोई विरोध नहीं है, हमारा उनके साथ कोई भी बैर नहीं है, लेकिन उनके मन में कुछ बातें लगी हुई हैं कि कोई दूसरी पार्टी का, कोई ये पार्टी का। यहाँ पर राजकारण नहीं, यहाँ पर समाजकरण चालू है और समाज के हित में जो होगा उसके लिए हम काम करेंगे।